एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में आयोजित हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा। सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर दिया बयान, कहा ताजिया के नाम पर तोड़े जाते थे घर। विंध्याचल धाम पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बोले मां के आशीर्वाद से ही बल मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था तब किसी को नहीं पता था कि ये एक क्रांति बन जाएगा। अब हर कोई एक पौधा लगाकर अपनी माँ और धरती माँ दोनों को एक साथ बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2024 चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि जो भी दल हैं अगर वो उत्तर पूर्व में सक्षम है तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई उत्तर भारत में सक्षम है तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो पश्चिम भारत में सक्षम है तो वो पूर्व में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और अगर कोई मध्य में सक्षम है तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेने वाला कोई नहीं है। अकेली भाजपा है जो अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। कि जो भी राजनीतिक दल है अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। आज लखनऊ में भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के शीर्ष नेता इस बैठक में आए। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, याद कीजिए मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विंध्याचल पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया के तहत मैं बाहर आया हूं। मां के आशीर्वाद से हमें बल मिलता है और जो हमारी लड़ाई है उसको हम जारी रखते हैं। हम देश के जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। माँ का आशीर्वाद चूंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है और जो हमारा संकल्प है, जो हमारी लड़ाई है उसको हम जारी रखते हैं। देखिए, ये सब देश की जनता का निर्णय है और हम लोग इस देश के जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। देश की जनता को जो चीजें समझ आती है उसके अनुरूप परिणाम भी हमें मिलते हैं और हमें लगता है कि जनता का ही आशीर्वाद
46 साल के लंबे इंतजार के बाद जगन्नाथ मंदिर में स्थित रत्न भंडार का दरवाजा खुल चुका है। पिछले 6 साल से इस दरवाजे की चाबी गायब थी। साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने खजाने की जांच पड़ताल करने के लिए रत्न भंडार खोलने का आदेश दिया था, मगर चाबी न होने के कारण रत्न भंडार का गेट नहीं खुल सका था। वहीं अब कड़ी सुरक्षा के बीच जगन्नाथ मंदिर का यह रहस्यमयी दरवाजा खुल गया है। रत्न भंडार को खोलते समय मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार 2 सांप रत्न भंडार की सुरक्षा करते हैं। ऐसे में रत्न भंडार खोलने से पहले सपेरों को भी बुलाया गया था। कहा जाता है कि इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ के बेशकीमती आभूषण मौजूद हैं। हालांकि कुल खजाने का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।